एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग करने की ट्रिक लेके आया हूं कि कैसे आप लोग वर्ग निकालोगे और किस प्रकार से आप इसमें समय बचा लोगे। अभी मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था जिसमें निश्चित ही आप लोगों को मदद मिली होगी सीखने में और उसके सहारे आप लोग लगाएंगे। अगर आपकी कोई समस्याएं हों तो आप उसकी समस्याएं परसेंटेज वाले भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं वो समस्याएं सॉल्व करा दूंगा। अभी मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ट्रिक के द्वारा वर्ग करना सिखाऊंगा। पहले वर्ग सिखाऊंगा, फिर वर्गमूल और फिर घन और घनमूल। तो देखिए बच्चों, आज मैं वर्ग सिखा रहा हूँ। वर्ग में सबसे पहले हम चुनेंगे कि कैसे 11 का वर्ग किया जा सकता है, अर्थात ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनमें एक का प्रयोग एक से अधिक बार या एक बार हुआ हो। जब एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग सब लोग जानते हैं 121 होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करें ये जानने के लिए ध्यान दें कि जब एक का प्रयोग एक से अधिक बार हो तो आप गिन लो कि एक कितनी बार आया है। एक कितनी बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो आप चलिए 1, 2 और फिर घटते क्रम में वहाँ से गिनते लिख दीजिए। इस प्रकार से इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुमसे प्रश्न पूछे 111 का वर्ग बता दो तो क्या करोगे बेटा? 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि एक 3 बार आया है। इधर से घटते क्रम में लिख दीजिए 111 का वर्ग हो गया। 1111 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये देखिए 1, 2, 3, 4, फिर से करिए 3, 2, 1। क्यों? क्योंकि एक आया था 4 बार। अब मैंने यहाँ से 1 से 4 तक लिखा, फिर वहाँ से घटते क्रम में लिख दिया। अगर कहीं एक 5 बार आ जाए तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, ये आप कर लोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। आपको गुणा नहीं करना, सीधे लिख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। एक अन्य ट्रिक, ऐसी संख्याओं के वर्ग करना जिनके इकाई के स्थान पर 5 आया हो। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 आया हो उनका वर्ग कैसे करेंगे आप लोग वो देख लीजिए। कि जैसे मैंने कहा 15 का वर्ग, देखिए इसमें इकाई के स्थान पे 5 लिखा हुआ है ना आपका। 15 के वर्ग में इकाई पे 5 लिखा हुआ है। आप इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए 5 25 और एक दहाई पर 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 एकम 2, अर्थात 15 का वर्ग हुआ 225। फिर 15 के बाद 25 का वर्ग करोगे तो 25 में फिर करो 5 25 और दहाई पे लिखा है 2, 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। 2 में 2 1 3, 3 का गुणा 2 में हुआ तो 625। अगर आप 35 का स्क्वायर करोगे तो कैसे होगा? 5 25, 3 में 1 जोड़िए 4 3 12। आप 75 का स्क्वायर करना चाहते हो, कैसे करोगे? 5 25 और 7 में 1 जोड़ा 8, 8 7 56। कभी 95 का कर लीजिए, कैसे करोगे? 5 25 और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 9 90। कोई 115 का करवाना चाहता है, कैसे करोगे? 5 25, यहाँ पे 11 है, 11 में 1 जोड़िए 12, 12 गुणा 11 कितना होता है? तो 12 का गुणा 10 बार करेंगे 120। एक बार और हो जाएगा तो 12 120 कितने हो गए? 132। तो इस प्रकार से जिन संख्याओं में इकाई पर 5 विद्यमान हो उन संख्याओं का वर्ग इस ढंग से कर लेते हैं। अब वे संख्या मतलब कहाँ से 2 अंकों की समस्त संख्याओं के वर्ग को हम अगले प्रश्न में सीखने वाले हैं। अगले तरीका हमारा रहेगा कि 11 से लेके 11 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे करोगे। देखिए इसमें हमें 2 संख्याएं जो भी लिखनी है, हमें 2 अंकों की कोई भी संख्या, जैसे मैं 23 लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए। आपको इन दोनों अंकों का अलग अलग स्क्वायर लिख देना है। 3 है, 3 का स्क्वायर हुआ 9, लेकिन जब भी आप स्क्वायर लिखेंगे तो 2 अंकों में लिखेंगे। अगर एक अंक में संख्या आ भी रही है तो उसके साथ शून्य लगा लीजिए। 2 दूनी 4, इसमें भी शून्य लगा लीजिए।
इस प्रकार से लिख जाएगा। अब जो आपका इसके बाद का काम बचा है वो ये बचा है कि आप इन दोनों का गुणा करिए, 3 दूनी 6 और पावर से इसका गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और अंत का एक अंक छोड़कर इसको लिख दीजिए और जोड़ दीजिए 9 2 5 अर्थात 23 का वर्ग हुआ 529। 27 का वर्ग कोई पूछे तो कैसे करोगे? 27 का वर्ग करने के लिए 7 का वर्ग हो गया 49, 2 का वर्ग हो गया 4। अब आपके लिए रह गया एक अंक लास्ट से छोड़ दीजिए और आ जाइए 7 दूनी 14 दूनी 28। तो ये 28 आपने लिखा और जोड़ दिया, 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 6 1 7 729। 27 का स्क्वायर हुआ 729। अभी किसी ने कहा कि 47 का स्क्वायर क्या होगा? अरे भाई स्क्वायर ही तो कर रहे हैं ना, तो 47 का स्क्वायर क्या होगा? 47 के स्क्वायर के लिए फिर करिए 77 49 4 चौके 16, अंतिम अंक को छोड़िए, 7 चौको 28 दूनी 56 लिख दीजिए, एक अंक छोड़ करके लास्ट में 9 6 4 10 की 0 हासिल 1 6 5 11 12 की 2 हासिल 1 2 2209। 47 का वर्ग होगा 2209। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 87 का निकाल के आपको बता रहा हूँ। 87 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? निकालेंगे आप लोग 77 49 88 64। अब आपके लिए एक अंक छोड़ने का समय आ गया। 8 7 56 56 दूनी 112 लीजिए, ये लिख गया। इसको ऐड कर लीजिए, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया। 7569 या 7569, ये आपका इस प्रकार से वर्ग हो गया। मैं 93 का वर्ग लिख रहा हूँ। कैसे लिखोगे? 3 3 9, लेकिन एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा लीजिए। 9 9 81, एक अंक छोड़ दीजिए, 9 3 27 दूनी 54 और जोड़ लीजिए 9 4 और ये कितना हुआ 6 और ये हुआ 8, ये 8649। इस प्रकार से 1 से 11 से 100 तक की संख्याओं का किसी का भी आप इस ढंग से वर्ग कर सकते हैं। लेकिन 100 के निकटवर्ती संख्याओं का वर्ग हम एक अन्य ट्रिक से करेंगे। 100 से निकटवर्ती संख्याओं का वर्ग हम एक दूसरी ट्रिक से करेंगे, इससे हमें और हेल्प मिलेगी। कैसे करेंगे? मान लो ये दोनों संख्याएं हमारी ट्रायल के रूप में रहेंगी, जिनका वर्ग हम एक बार निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर चेक करने में हेल्प कर जाएंगे। एक ये मैं चाह रहा हूं कि 93 का वर्ग नए तरीके से निकाला जाए। हमें करना क्या है? हमें ये चेक करना है कि 93 100 से कितना कम है। देखिए 93 100 से कितना कम है, अर्थात 93 में कितना जोड़ दें कि संख्या 100 हो जाए। तो 93 में यदि आप 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 100। जब 7 जोड़ोगे तो 7 ही घटा लीजिए। 93 में से 7 गए तो बचा 86। किस संख्या को जोड़ा या घटाया है? 7 को। जिस संख्या को जोड़ा या घटाया है उसका वर्ग निकाल लीजिए। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। आपके लिए 93 का वर्ग निकालना है अगर, तो आप क्या करिए 49 को पीछे रख दीजिए और जो घटाने के बाद संख्या बची है उसको आगे लिख दीजिए 86 49। ये आपका आंसर हो गया। मैं कह रहा हूं कि 94 का वर्ग है, आप कैसे करोगे? 94 से 100 पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा। और 94 में 6 घटाओगे तो बचेगा 88। जोड़ा घटाया किस संख्या को है? 6 को जोड़ा या घटाया है। तो 6 का वर्ग कितना हुआ? 36 और ये रहा आपका आंसर 88 36। अच्छे से समझ लीजिएगा, जादुई ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस प्रकार से स्क्वायर निकालने में। ये तो 100 के आसपास के हैं। इस तरीके से आप 3 अंकों के 4 अंकों की जहाँ तक आपकी कैलकुलेशन आपको इजाज़त दे वहाँ तक आप इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगला सवाल मैं आपको इसी में पढ़ा रहा हूँ कि 87 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे एक बात समझने की रहेगी, इसको गौर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी जिसको आपको सीखना ज़रूरी है, नहीं तो आप कई जगह गलतियाँ करोगे।
जब आपके सामने 87 है तो आपको 100 तक पहुंचने के लिए इसमें 13 जोड़ना पड़ा। जब 13 जोड़ना पड़ा तो 13 घटाया आपने, जब 13 घटाया तो आ गया आपका 74। कितना आ गया? 74 आ गया। लेकिन 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 100 बनाने में आपके पास केवल 2 जीरो ऐसे शामिल हो रहे थे, इसलिए 2 ही अंक लिए जा सकते हैं, जबकि इसके स्क्वायर में 3 अंक आ गए हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे कि 169 आप यहाँ पे क्या करोगे, 69 तो लास्ट में लिख दोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा अंक है उसको इसमें कैरी बनाओगे और ये आ जाएगा आपका 7569। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। बच्चों इसको फिर समझिए कि 87 था 100 तक पहुंचने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 13, इसलिए 13 ही घटाएंगे, बचेगा 74। 13 का वर्ग होता है 169। यदि 2 अंकों में स्क्वायर संख्या आ रही होती तो डायरेक्ट लगा देते 74 के पीछे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे 3 अंकों में संख्या आ रही थी, इसलिए जो 1 अंक है उसको कैरी लगा देंगे और इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। एक और प्रश्न इसी क्रम में आप लोग देखेंगे और स्क्वायर को समझेंगे कि कैसे हम और बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस बार आपके लिए संख्या चुन रहा हूं मैं 91। जब 91 का स्क्वायर चुना मैंने तो देखिए इधर समझ लीजिए 91 को 100 करने में 9 जोड़ना पड़ा और 91 से 9 ही घटा लीजिए। 91 से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 82। ठीक है, और किस संख्या को जोड़ा घटाया है? 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 82 81। रियल तरीका ये होता है कि पहले जोड़ दीजिए तो यहाँ लिखिए, फिर उतना ही घटा दीजिए तो यहाँ लिखिए। जिस चीज़ को जोड़ा घटाया है उसका स्क्वायर लगाइए तो कितना आ गया? 81। जितने जीरो हों उतने अंक सीधे रख दीजिए, रख दिया। बाकी 1 से 82 का गुणा किया तो ये आ गया 82 81। और अगर 2 से अधिक अंक यहाँ होते तो गुणा करने के बाद इसमें कैरी या हासिल जोड़ देते और अंक प्राप्त कर लेते, सही संख्या प्राप्त कर लेते। मैं यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ 191 का वर्ग। देखिए मैंने 100 से अलग हटके संख्या चुन ली है। जब मैंने 191 चुना, अब क्या करूँगा? तब भी मुझे शून्य वाली संख्या तक पहुँचने के लिए 9 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे सबसे सरल संख्या मिल रही है जो कि 200 के रूप में होगी। देखिए 191 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो संख्या हो जाएगी 200। अगर 191 में से 9 घटा दूंगा तो संख्या हो जाएगी 182। किस संख्या को जोड़ा या घटाया है? देखिए अब मैं विधिवत लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। किस संख्या को जोड़ा या घटाया है? 9 के स्क्वायर को। 9 9 81। 0 2 हैं इसलिए 2 अंकों को हम अलाउ करते हैं। बकाया बची हुई संख्या में 2 से गुणा करिए। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। कितना आ गया? 36,481। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहीं पे अगर एक अन्य संख्या मैं चुनूंगा जिसमें मेरी संख्या होगी 386 चुन रहा हूँ, मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे ऐसी संख्या को जोड़ूंगा या घटाऊंगा कि जिससे मुझे यहाँ हेल्प हो जाए। मैं क्या करूँगा कि 386 के देखूंगा कि कितना जोड़ने पर मुझे एक शून्य वाली संख्या मिले। तो 386 में अगर मैं 14 जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 400। फिर मैं 386 में अगर 14 जोड़ा है तो 14 ही घटाऊंगा, तो घटा लीजिए तो ये आ गया कितना? 372 हो गया। मैं इधर लिखूंगा 400 गुणा 372। 14 का वर्ग यहाँ लिखूंगा 196। चूँकि 2 जीरो हैं इसलिए 2 जीरो को डायरेक्ट मैं कैरी दे दूंगा, 2 अंकों को सीधे लिख लूँगा और 1 अंक हमारा जो बचेगा उसको कैरी दूंगा या हासिल लगाऊंगा।
कैसे लगाऊंगा? 4 का गुणा पहले इस संख्या में करूंगा, 4 दूनी 8 और 1 हासिल तो 9, 4 सत्ते 28 और हासिल तो है ही नहीं, 28 की 8 हासिल 2, 4 ती 12 2 14 है। ये आपकी इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। देखिए, इसको आप चाहे जिस ढंग से करते चलिए, आपकी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी अगर आप लोग विचलित नहीं होंगे। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक तर्क होगा कि सर अगर 100 के नज़दीक नहीं हुई, सैकड़ा के नज़दीक नहीं होगी तो क्या होगी? अरे पास नहीं होगी तो दूर होगी, पास नहीं होगी तो क्या होगी? दूर होगी संख्या। और दूर कैसे हो सकती है? जैसे किसी ने कह दिया 213 का स्क्वायर बताओ, तो भाई 200 के ज़्यादा है ना, तो 213 घटाओ, और 213 घटाओ तो 13 फिर जोड़ दो तो 200 हो गया 26। कितना हो गया? 226। अब संख्या कौन सी है? 13। 13 का स्क्वायर निकाल लो। 13 का स्क्वायर कितना है? 169। इधर आ जाइए, 200 गुणा 226, ठीक है, और यहाँ पे 169 है। यहाँ 2 जीरो हैं इसलिए अनुमति मिली केवल 2 अंकों को रहने की। 2 अंक लिख लिए, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 छक्के 12 है और 1 हासिल तो 13 की 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। ये रहा आपका इसका वर्ग। फिर भी आप गुणा से जल्दी हर हाल में इसको निकाल पाएंगे और आप निश्चित है कि जल्दी से इस कार्य को करना सीख जाएंगे। देखिए, एक और समस्या है कि ना बड़ी हो ना छोटी हो, कहीं बीच में अटका हो। अब क्या करोगे? इसके लिए समझिए कि जब न बड़ा हो न छोटा हो। मैं एक प्रश्न इसमें और ले रहा हूँ। यदि 147 का वर्ग पूछ ले तो क्या करोगे? ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, समस्या हो रही है। समस्या हो रही है तो करेंगे क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, 147 ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 150 के करीब है। इस बार हम वही करेंगे, इसका 150 बनाने की कोशिश करेंगे। जब 150 इधर बनाएंगे तो इधर 3 जोड़ा तो इधर 3 कम हो गया, इधर 3 कम हो गया, 3 कम हो गया तो आ गया 144। 144 आ गया। अब क्या करें भाई? प्रक्रिया तो वही अपनानी है। 3 को जोड़ा और 3 को घटाया है, ये रहे 2 अंक। करेंगे क्या? 150 गुणा 144 और ये रहे 09। यहाँ 1 जीरो है तो 1 अंक ले सकते हैं और गुणा कर लो। 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 15 कम 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21। और ये रहा आपका अंतिम 1 अंक, चुके 1 अंक था। इसको ऐसे नहीं लगाते तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था? आप 150 गुणा ये, इसमें आप इसको कन्वर्ट करते, इसको लिखते 300/2 गुणा 144 और इधर लिख देते 09। तो देखिए, इधर इसको काट देते, 2 सत्ते 14 है, 2 दूनी 4 और 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 जीरो तो ये दोनों अंक लगा दो। 21,609, 21,609। तरीका तो एक ही ना करने का। एक और प्रश्न है, इस क्रम में आप लोग चुन सकते हो। यहाँ पे अगर आपने 241 चुन लिया, इसका स्क्वायर है, अब कैसे करोगे? 250 बना लेंगे भाई। 250 कितना जोड़ा? 9 जोड़ा तो 9 घटाया 232। 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इधर आ जाइए, 250 गुणा 232। यहाँ अंक हैं 2 लेकिन यहाँ 0 है 1। एक स्टेप मैं और बढ़ाऊंगा तो इसको सीधे 1 क्या 2 बढ़ा लो भाई, और आसान है। 2 स्टेप इकट्ठे बढ़ा दो। 250 को लिख सकते हो 1000/4 गुणा 232 और यहाँ पे तो 81 है। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 58 हो गया। 58 हो गया। 2 जीरो कट हुआ तो 2 अंक ये बैठ गए आके
और 58 का 10 में गुणा किया तो 580 और ये रहा 580 81, ये इसका वर्ग हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ग करने की ट्रिक में आपको मज़ा आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें मैं आपको वर्गमूल करने की ट्रिक सिखाऊंगा।